ये सबके लिए सेम नहीं है। यस सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जब आप प्रिपरेशन करते तो कभी आपने सोचा था कि मैं भी एक दिन जाके बिल्कुल बच्चों नहीं को यार, गाइडेंस मतलब करूँगा? इसमें तो उस दिन रिजल्ट वाले दिन यही था कि लिस्ट में आ जाऊं, बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, नोबडी कैन इमेजिन कि क्या होगा इस एग्जाम में। तो ये तो मान के चलो कि शायद तुम अगली बार यहीं बैठे हो अगले साल, तो बिल्कुल ऐसे ही थैंक यू करना सो है। मच सर। हाँ सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ क्लासेस बहुत सारी मिस हो गई हैं, तो अब मैं उन क्लासेस को देखती हूँ ऑनलाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, मतलब कि मैं इनको कैसे कवर करूँगी। नहीं तो देखो, क्लासेस मतलब मिस हो गई है, यस सर। तो अभी मतलब डेली का क्या चल रहा है आपका? सर डेली का एक्चुअली मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अभी मेरे साथ हो क्या रहा है कि मेरे को नींद आ रही है तो 14 घंटे नींद आ रही है, नहीं आ रही तो 2 घंटे मतलब नहीं आ रही तो मेरे को 2-3 घंटे नींद आ रही है, और आ रही है तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे अनस्टेबिलिटी चल रही है बहुत ज़्यादा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है तो टेक इट सीरियसली, डॉक्टर के पास जाइए, मतलब वो वो चल रहा है सर। लॉन्ग टर्म में ज़रूरी है। Yes, ठीक है, एग्जाम सेकेंडरी है, आपकी हेल्थ प्राइमरी है सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो इस पे देखिए, और जितना आप अभी डेली कर पा रहे हैं उतना तो करिए, जितना आपसे हो पा रहा है अभी। वंस यू आर ठीक, मतलब अब मैं अच्छे से फोकस कर सकती हूँ, अब मैं प्रोडक्टिव हूँ, तो वो क्लियर हो जाएगा। शायद से एक अटेम्प्ट छूट जाए कोई बात नहीं, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर सेक्रीफाइसिंग योर हेल्थ, वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अपनी हेल्थ ठीक करिए, जितना आप अभी कर सकते हो उतना मैक्सिमम करिए कि मैं अभी इतना ही कर पा रही हूँ, पर लेकिन इतना मैं ठीक से कर रही हूँ, वो करो। और फिर आपका बैकलॉग आप धीरे धीरे क्लियर कर दो। शायद आप एक अटेम्प्ट बाद में दोगे, एक साल लेट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर लेकिन दैट विल बी वर्थ इट। सर मेरा अटेम्प्ट जो 2028 में है, हाँ तो मैं अभी से कैसे कर सकती हूँ कि मैं अच्छे से कर पाऊँ उसको। यार, 2028 तो बहुत दूर है, आप अभी तो फाउंडेशन पढ़ो आराम से अपना, और उसको स्ट्रॉन्ग करो। करंट अफेयर से एब्रेस्ट हो जाओ कि मेरे को कैसे कैसे पढ़ना है, और जब आपका 28 का अटेम्प्ट आने लग जाए तो 27 में आप फिर अच्छे से पढ़ाई करना। उससे पहले अपना फाउंडेशन खत्म कर लो, एक बार ही ऑप्शनल पढ़ लो, एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। और सर मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है, जैसे अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं डिफेंस ज्वाइन कर लूँ, या मतलब कैसे भी जैसे कोई और एग्जाम है, मेरी एज हो गई है उसके लिए, तो मैं उसको ज्वाइन कर सकती हूँ पहले। कर लो अगर इफ़ यू, पर लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि शायद से आपको इतना टाइम ना मिल पाए फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि एक बार ही आप सर्विस में चले जाते हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे भी बराबर हो जाएगी, और शायद से आपको पढ़ाई का इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपका हो जाए तो वेल एंड गुड, आप EOL ले सकते हो या फिर आप लीव पे जा सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि मेरे को जाना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है, तो आप जा सकते हो बिल्कुल, उसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ एक UPSC का एग्जाम भी नहीं है, बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। और सर मेरे को आपसे पूछना है, जैसे मैं अभी मेरा BSc कंप्लीट होने वाला है, तो मैं मास्टर्स कर सकती हूँ अभी? हाँ करो क्योंकि यार, मेरा आपको तो 28 का अटेम्प्ट देना आपके पास तो वैसे भी। अब अगर आप मास्टर्स करते भी हो तो 26 में खत्म हो जाएगी, 27 में, तब भी आपके पास एक साल होगा एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। और मास्टर्स में ज़्यादा आपको, मेरे को नहीं लगता कि आप उन 2 साल में भी पढ़